हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 29 दिसंबर का दिन है और सुबह का समय। और ये आई मीन टू से आवाज़ आज दे रही हूँ। दिन ये कल का था। और कल ये देखो, पहले मैंने आलू उबाले थे, उबाल के फिर इनको मैंने घी में फ्राई करके विहान को खिला दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और रूम में आके मैंने थोड़ी सी घर की सफाई करी थी। और क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज मेरे बाहर के काम तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि छुट्टी का दिन है। बट कल मंडे को मेरे को सारा दिन लग के सारे काम कल एक दिन में करने पड़ेंगे। तो कल मैं सारे बाहर के काम कर लूँगी। और आज पता है क्या हुआ, मैं अब बात बताती हूँ। मैं सुबह ना इतने डरावने सपने आए ना, मैं इतना डर गई। पहले तो क्या हुआ कि 1-1:30 बजे के आसपास क्या हुआ कि विहान को वोमिट आ गई, उल्टी लग गई। और उसको फिर मतलब फ्रेश होना था। हुआ क्या कि गलती मेरी थी, मैंने विहान को ओवर ईटिंग करवा दी क्योंकि रात को विहान कह रहा था मुझे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। उसको भूख नहीं होगी और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती खिलाए जा रही। मैं सोच रही नहीं, उसको ना पेट भर के खाना खिलाऊंगी। तो उसी चक्कर में ना उसको कहते नहीं कि वही चीज़ जैसे रात को खिला दिए थे मैंने, राइस राइस खिलाए थे, खाना खिलाया था, बस वही वोमिट हो गया। उसके बाद फिर वो सो गया आराम से। उसके बाद वो ठीक हो गया थोड़ा सा। अब तो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इतना गंदे सपने आ रहे थे मेरे को, इतने गंदे। सुबह सुबह मैं इतनी डर गई ना, मैं पूरी सपनों में डरती रही। सपनों में डर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं अपने बच्चे के लिए डर रही थी, घबरा रही थी कि कोई आ जाएगा। मतलब इस तरीके के सपने थे कि मतलब ना बहुत ही गंदे वाला, जैसे होता नहीं है क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब सड़कों पे बाहर, मतलब लोग एक दूसरे के साथ, मतलब अंदर आ के घरों में। मतलब मैं अपने बच्चों से के लिए डर रही थी कि यार मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा बच्चा सेफ रहे। तो इस तरीके का इतना अजीब सा सपना आया ना, मेरे को समझ ही नहीं आया कि यार मेरे को क्या सा सपना आ गया, पता नहीं क्यों आया। मैं इतनी डर गई। लेकिन मैं ना फिर सपना, मतलब जब मेरी आँख खुल गई ना, उसके बाद भी मैं थोड़ी देर ऐसे ही सोचती रही सपने के बारे में। 10-15 मिनट मैं सोचती रही। मुझे वो फील आ रही थी कि ना मतलब 1947 के टाइम क्या क्या हुआ होगा लोगों के साथ, जब मतलब भारत पाकिस्तान का मतलब डिवाइड हुआ था। उस टाइम कैसे लोगों ने कितने डर के साए में कैसी कैसी मतलब चीज़ें देखी होंगी, कैसी ज़िंदगी जी होगी, क्या क्या मतलब फेस किया होगा। मैं उन सब का दर्द महसूस कर पा रही थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ जैसे। और वो सब चीज़ें ना एक्चुअल में हो रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मुझे खराब लग रहा था कि भगवान जी ऐसी कभी भी दोबारा ज़िंदगी में टाइम ना आए। हमेशा हर जगह शांति बनी रहे और बस प्यार बना रहे लोगों के बीच में। तो ये बाहर का बरामदा मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था पोछे से। उसके बाद चलो मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने। प्याज टमाटर आलू उबले हुए रखे थे। और यहाँ पर देखो जी, प्याज मैंने उसके बाद थोड़ा सा फ्राई किया था। उसमें मैंने टमाटर ऐड करके मैं सूखी ही सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि आलू की सूखी सब्ज़ी। और ये देखो आलू मैंने कट कर दिए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा आलू उबाले थे। मेरे को था कि चलो मैं आलू की सब्ज़ी भी बना दूँगी और सूखी ही बनाऊँगी सब्ज़ी। तो ये देखो सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं बना रही थी, आटा गूँध रही थी। और मेरी आटा गूँधने वाली जो परात है ना, वो मेरी पता ही नहीं कहाँ पर है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। बट इस घर में नहीं है। तो मैं ऐसे ही काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसे ही जुगाड़ू लगाती रहती हूँ किसमें मतलब आटा गूँधूँ। और आटा मैं अपना गर्म पानी में ही धो मतलब बनाती हूँ। और आटा बच गया था तो वो रखा हुआ है फ्रिज में। तो अभी मुझे रोटी के लिए आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं है, बस पराठा वराठा बना लूँगी मैं। और बहुत ही मतलब अजीब फील हो रहा था मुझे सुबह उठते ही। फिर मैंने विहान का हाथ पकड़ा और उसको गले लगाया, उसको थोड़ा सा प्यार किया। तो ऐसे ही मतलब हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बनाने लग रही हूँ। पूरियाँ मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे गिनती की बनाई थी, 10 पूरियाँ, कि विहान और मेरी बस हम दोनों खा लेंगे। और इस टाइम ना मैं, मेरा क्या है ना मतलब डाइट वाइट का मैंने ये सोचा है कि निधि, वही बात आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी कि मैं बस वाइट शुगर नहीं खाऊंगी किसी भी तरीके की। बाकी हाँ, पूरियाँ मन करेगा पूरियाँ भी खाऊंगी, खाना खाने में कुछ भी खाऊंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार खाने से कुछ नहीं होता है, आप रोटी सब्जी कुछ भी खाओ, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप पूरा दिन एक्टिव रहते हो, घर के काम करते हो, इतना मेहनत करते हो, तो उससे आप कुछ भी खाते हो वो तो आपको डाइजेस्ट हो ही जाता है। वो वज़न नहीं बढ़ाता, वज़न बढ़ाता है जो आप फालतू की चीज़ें खाते हो उनसे होता है। घर के बने हुए खाने से कभी वज़न नहीं बढ़ता है।
और अगर आप लिमिट में और अच्छा खाना खाते हो तो, है ना जी। तो ये देख लीजिए जी, मेरे को पूरियाँ तो तलनी आती हैं और मेरे पास पूरी मेकर रखा है, मैंने ख़रीदा था। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम पूरियाँ बनाऊँगी ना तो उसी में बनाऊँगी, क्योंकि उसमें ना गोलाई अच्छी आ जाया करेगी ना, शेप अच्छी आ जाएगी। मेरे पास पूरी मेकर है, रोटी मेकर भी रखा हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सामान में सारा ही जुगाड़ लगा रखा है मैंने। तो ये देखो जी, मैं यहाँ दिखा रही थी अपनी पूरियाँ आप लोगों को कि कितनी सॉफ्ट बनी हैं। मेरी पूरियाँ ऐसे नहीं होती, मतलब नरम पूरियाँ होती हैं, जैसे अभी कईयों की होती है ना, जैसे सूख जाती है, तो सूखती नहीं है। और ये साथ में सब्जी है, तो आप लोग भी आलू की सब्जी के साथ पूरियाँ इंजॉय कीजिए। हाँ, मैं अपने मेन्यू में आलू की सब्जी और पूरियाँ ज़रूर रखूँगी, मैंने सोचा हुआ है। बट आलू की सब्जी मैं रसेदार रखूँगी और ऐसे नहीं बनाऊँगी, रेसिपी मैं अलग करूँगी। जैसे अभी तो घर के लिए बना रही हूँ तो मैंने वैसे ही बना दी, लेकिन उसमें मैं क्या करूँगी, टमाटर को ग्राइंड करूँगी, प्याज को ग्राइंड करूँगी। तो ये देख लीजिए जी, ये यहाँ मैंने कॉफ़ी पी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे बर्तन धोने थे। तो मैंने सोचा चल यार, इतने रसोई पूरे इतने बर्तन भरे हुए रखे थे ना, तो मैंने कहा जब 1 कप कॉफ़ी तो पीना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए पता है क्या है, देखो मैंने ना कुछ प्रोटीन पाउडर्स मंगवाए थे। अब अगर मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल उनको भी नहीं पीऊँगी तो देखो वो पैसे मेरे वेस्ट हो जाएँगे, क्योंकि फिर कौन पिएगा। मेरी मम्मी को शुगर है, मेरा बच्चा पी नहीं सकता, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो वो प्रोटीन पाउडर पता है अच्छी खासी कॉस्ट के थे, कोई 1100 का, कोई 1200 रुपये का। तो वो मैं अगर पीऊँगी ना, जैसे जनवरी फरवरी तक ख़त्म हो जाएँगे। तो और ये भी शुगर फ्री वाली जो मैंने वो ला रखी है डिब्बी, वो भी मेरी कौन खाए पिएगा लेगा, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि देखो इनको तो ख़त्म कर देती हूँ मैं, और नहीं लेकर आऊँगी फिर घर में इस तरीके का सामान ना अपने लिए भी। बस हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि दूध वूध पीती हूँ ना, तो उसमें मैं वुमेन हॉर्लिक्स वगैरह कुछ ना कुछ डाल के ज़रूर पीती हूँ। वैसे मैं कुछ अलग से मतलब मीठा वगैरह नहीं खा रही हूँ। बाकी जो मैं पाउडर प्रोटीन पाउडर्स लाई हूँ ना, उसमें वो वाला कैलोरीज वाला शुगर नहीं है, दूसरा वाला है, नॉन कैलोरिक शुगर होता है ना। और कल मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कोई पूछ रहा था कि आपका काम हुआ नहीं उससे पहले आप ये ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो, मतलब वीडियो बना बना के क्यों दिखा रहे हो कि आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो, वो कर रहे हो ऐसे। तो ये देखो, बाद में मैंने चावल बनाए थे, सब्जी रखी हुई थी, यही मिला के मैंने एक कुछ बनाया था। तो मैं ये कह रही, देखिए मैं एक तरीके से अपना काम का प्रमोशन भी तो कर रही हूँ ना। आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं पहले ना बताती, एकदम से ये काम शुरू कर लेती, तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। अब आप लोगों को पता है, तो इस तरीके से क्या है ना, मेरी सोसाइटी में सब मेरी वीडियो देखते हैं, ऑलमोस्ट सब, लगभग। तो जो देखते हैं उनको एटलीस्ट पता चल जाएगा ना कि हाँ निधि शर्मा इस तरीके से काम कर रही है, तो उनको पता चलेगा, तभी तो वो खाने आएंगे ना मेरे पास। तो इसीलिए बताना वीडियो में भी ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखो, ये रात का समय था और यहाँ मैं राशन खोलने बैठ गई थी, क्योंकि राशन मैं लाई थी, काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 15 दिन तो हो गए ना लाए हुए। कि फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि अभी तो कोई टेंशन नहीं है। देखो राशन मैं वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी, 3-3 किलो लेकर आई थी, और जो राशन लाई हूँ ना वो अभी ख़राब नहीं होगा। सर्दियों जनवरी फरवरी 2 महीने तो ख़राब होगा नहीं, क्योंकि ठंड का टाइम है। मार्च भी थोड़ा बहुत नहीं होगा ख़राब, मिड ऑफ मार्च 2.5-3 महीने चल जाएगा। 2 महीने तो लगा के ही चलो कि कुछ नहीं ख़राब होगा इसमें से। उसके बाद हाँ, लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना कि राशन होता है जल्दी ख़राब। तो गर्मियों में बंदा सोचता है कि यार ज़्यादा नहीं ख़रीदना राशन, क्योंकि गर्मियों में तो देखो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं। और गर्मियों में भी ये है कि देखो, मैंने ये मिक्स्ड दाल थी, उसके अलावा मैंने उस दिन क्या खरीदा था, काले चने खरीदे थे, छोले खरीदे थे, और अभी मैं ना सो के उठी हूँ जस्ट, और मैं लग गई वीडियो में अपनी आवाज़ देने। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ लग रही होगी इस टाइम भारी भारी। ये सोयाबीन है, सोयाबीन चंक्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। किस किस को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी पसंद है, मटर वाली, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो उसके बाद ये देखो, आज मेरे को विहान भी मेरी हेल्प करवा रहा था, मदद करवाता है। मतलब छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना उसी में लग जाते हैं कि हम भी करेंगे। क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को कि हाँ हम भी मदद करेंगे इस तरीके से। तो ये देखो, 2 डब्बे तो मैंने बंद करके रख दिए हैं। इसमें एक में सोयाबीन चंक्स है, एक में हमारी मिक्स्ड दाल आ चुकी है। उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये विहान कर रहा था, डब्बे में डालने लग गया, बोलता मम्मी ये तो रह गई थोड़ी सी। मैंने कहा उसमें आ नहीं रही थी, ये मैं अलग डब्बे में रख दूँगी। तो बस यही होता है। और अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई लोगों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि विहान को
टोपा नहीं पहना रखा है, ऐसा वैसा, जुराबें नहीं पहना रखी। देखो वैसे तो मैं पहना के रखती ही हूँ जुराबें, लेकिन मेरी सोच अलग है आप लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को थोड़ा रफ़ एंड टफ़ बनाना चाहिए है। ये ऐसे नहीं होता यार कि लेयर्स ऑफ कपड़े पहना दिए, ऐसे पहना दिए। पुराने टाइम में कहाँ, मतलब आप सोचिए इतने होते थे, तब भी तो बच्चे थे। आप हम लोग ना अपनी इम्यूनिटी डाउन करते हैं कहीं न कहीं, अपने आप को इतने कपड़ों में पहना के। आप वहाँ देखो ना, आप एक बार ना, मैं हिसार में देखती हूँ, फुटपाथ पे देखो बच्चे होते हैं ना, सर्दियों की ठंड में बिना बिना मतलब या तो एक कपड़ा पहन रखा होता है, एक एक जैसे या फिर कुछ भी नहीं पहन रखा होता, ऐसे ही घूम रहे होते हैं। वो नहीं होते बीमार। और हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ, अगर एक जुराब भी पाँव से हट जाएगी तभी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना एक्सपोज़र नहीं दिया। हम लोग क्या है ना, बिल्कुल ही ऐसे रखते हैं अपने बच्चों को कि अरे यार थोड़ा सा भी ऐसे हो जाएगी, अरे ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तब बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत ही नहीं रहती है। जैसे कहते नहीं है कि अगर आप एसी की आदत डाल लेते हो कि आप एसी के बिना नहीं रहते हो, तो आप एसी से बाहर निकलते ही ना गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हो और फिर आप बीमार पड़ते हो, ठंडा गर्म हो जाता है। तो वही हमें अपने बच्चों को थोड़ी आदत डालनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टोपे लगा लगा के ही रखना है बच्चों को, या हमेशा जुराब पहना पहना के रखनी है। होने तो एक आधी बार बीमार होंगे, एक ही बार होंगे, फिर दूसरी बार नहीं होंगे, शरीर को आदत हो जाएगी। आदत डालनी ज़रूरी होती है। मैंने तो कभी नहीं, हमने तो कभी अपने टाइम में इतना टोपे ये सब भर भर के कपड़े लेयर्स नहीं पहनी है। अब देखो मैंने विहान को एक वो कुर्ते के ऊपर ये मैंने गरम इनर पहना रखा है, काफ़ी है यार, इतना बहुत है। घर के अंदर बैठा है, बाहर जाएगा तो थोड़ा और एक लेयर पहना दी। अंदर ठीक है, अंदर इतनी ठंड नहीं है, कमरा बंद है अपना। तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि देखो बच्चों को रफ टफ बनाओ, उसको हर सिचुएशन में हम इतना ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं है कि हर चीज़ में ऐसे। थोड़ा सा बच्चों को ना हर सिचुएशन भी मतलब फेस करनी आनी चाहिए, ठंड भी देखनी चाहिए है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही बच्चों का ग्रो होता है। अब मैंने मेरे बच्चे को इतना बनाया है कि मतलब जैसे कि अगर मेरा बच्चा जैसे मतलब कम भी कपड़े पहनेगा ना सर्दी की ठंड में, तो वो नहीं बीमार होगा। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती हैं कि ठंड का टाइम है, बच्चे को बाहर निकाल रखा है, वो खेलने लग रहा है इतनी ठंड में, उसको रजाई में बैठा, रजाई में, बहुत बार बोलती हैं। बट मैं कहती हूँ कि खेलने दो यार, बच्चा है, दूसरे बच्चे भी खेलेंगे, कोई नहीं बीमार होते ऐसे बच्चे। और होते भी है तो एक बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा। शरीर को आदत पड़ने दो, थोड़ी सी खेलने दो, थोड़ा अच्छे से मतलब होते करने दो, कुछ नहीं होगा। और वही चीज़ होती है। अब मेरे को देखो पहले ना, अब तो मैं फिर भी स्वेटर वगैरह पहनती हूँ। मेरे अभी क्या था ना, मेरे को टोपा पहनने की ऐसी गंदी आदत हो रखी थी सर्दियों में, ठंड में, कि मेरे सिर में दर्द हो जाता था अगर मैं टोपा नहीं पहनती थी। बट इस सर्दियों मैंने अपनी यही चीज़ छोड़ी। मैंने कहा यार मुझे नहीं पहनना अब टोपा, मेरी बहुत गलत आदत है। मैं अपने आप को ना, बॉडी को ऐसा क्यों बना रही हूँ कि अगर मैं सिर में टोपा नहीं लगाती, कानों में ठंडी हवा लगते ही मैं बीमार क्यों हो रही हूँ। तो इस बार देख लो, मैंने अभी दिसंबर पूरा चला गया, मैंने टोपे निकाले ही नहीं अपने लिए। मैंने कहा बेड में ही रहने दो, मैं बिना टोपों के पूरी सर्दियाँ निकाल लूँगी। मैंने वो आदत थी, पिछले साल देखो मैं हमेशा टोपे पहन के रखती थी, मैंने वो आदत ही छोड़ दी है। अब मैं टोपे लगाती ही नहीं हूँ और मेरे कुछ नहीं हो रहा। अब मेरी आदत हो गई, बस थोड़ा कुछ दिन लगा, लेकिन अब मुझे सही है। मेरे को नहीं कुछ भी ऐसे हो रहा कि सिर में दर्द हो रहा हो, ठंड लग रही हो। तो वही हो जाता है यार, अपनी शरीर को जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा। तो इधर आप देख लीजिए, राशन सारा बातों बातों में मैंने इसमें मतलब डब्बों में रख दिया। डब्बे काफ़ी बड़े लाई हूँ, इसमें देखो 3-3 किलो का राशन अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ रिफाइंड थोड़ा सा खिंड गया था, मुझसे गड़बड़ हो गई, और वो यहाँ यही कह रहा था मुझे, मम्मी आपको बोला था ना। मेरे को भी लगा रसोई में बैठ के डाल लेती, मैं भी पागल हूँ ना, यहाँ पे बेड पे आगे से नहीं करूँगी ये काम। तो यहाँ इसमें मेरे चावल भी आ गए थे, देखो आई थिंक 10 किलो चावल थे। ये कुछ मसाले मैं लेकर आई थी, जो नहीं है मसाले वो मुझे बाज़ार से ख़रीदने हैं। ये भी नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर याद नहीं रहता ना कि हल्दी, नमक और कौन सा मसाला लेकर आई हूँ मैं, धनिया पाउडर, हाँ ये 3 तो ले आई हूँ। 2-4 मसाले जो और होते हैं ना, जैसे खड़े मसाले बोलते हैं, गरम मसाला, इस तरीके के मसाले मैं अभी ख़रीद के लाऊंगी। बाज़ार चले लगेगा ना चक्कर मंडे को मेरा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात करूँगी, क्योंकि देखो फिर वही है ना कि 15 साढ़े 15 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। तो इस वाले जो पैकेट है ना, आपको दिख रहा है, इसमें आटा, ये इसमें आ नहीं रहा था, आटा रखा है, 10 किलो चावल इसमें रखे हैं।
और 5-5 किलो की 2 थैली चावल की ला रखी है मैंने। और ये बिस्किट्स वगैरह थे, ये मैं इसमें रख देती हूँ। तो बस अभी मैंने ये सब राशन इसीलिए इसमें यहाँ रखा, क्योंकि सामने रहेगा तो समझ में आएगा, दिखेगा कि कौन सी सब्जी रखी है, क्या रखा है, तभी बनेगा ना। तो यहाँ पर देख लो, विहान तो प्ले कर रहा था रात को। एक्चुअली इसका भी मुझे टाइम टेबल सुधारना पड़ेगा। पहले अच्छा खासा जल्दी सो जाता था रात को, अब इसने भी अपना टाइम ऐसे कर लिया है, 11:30 बजे तक सोएगा। और क्योंकि उसके बाद फिर सुबह वही है, सुबह तो चलो लेट उठ जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर मेरे को लगता है ना कि रात को जल्दी सोए बच्चा ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद बस मैंने ये सारे डब्बे सेट करके साइड में लगा दिए थे ताकि थोड़ी जगह बने, क्योंकि मुझे अपना काम शुरू करना है अभी। बस आज का दिन मिला के टोटल 3 दिन है मेरे पास, और आज का दिन ना मिलाऊँ तो फिर 2 ही दिन है मेरे पास, 29-31 2 दिन। तो कितने सारे काम मुझे करने हैं ना, वो मैं ही जानती हूँ, बिन दिनों जल्दी जल्दी करूँगी। तो बस भगवान जी का नाम लेके नए साल पे अपना काम शुरू कर रही हूँ। आप लोग भी बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि भगवान जी मुझे सफलता दे। बस इतना भी नहीं कहती कि बहुत कमाना है, बस मेरा घर खर्च चलता रहे, मेरा राशन पानी का जुगाड़ हो जाए यहाँ से, है ना, कि बस छोटे मोटे खर्चे घर के निकल जाए, पूरी तरीके से यूट्यूब पे डिपेंड ना रहना पड़े मुझे। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।